3 में क्या कहा है कि यदि LM जो है वो समांतर है CB के, ठीक है, और LN जो है वो समांतर है किसके, CD के, तो सिद्ध करना है आपको AM बटा AB बराबर AN बटा AD के है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप पहले समझ लीजिए कि LM समांतर CB का मतलब ये वाला त्रिभुज है, ये आपका है चतुर्भुज जो है, ठीक है, ये फिगर है। तो इस वाली फिगर में आकृति में देखिए कि LM समांतर है CB के, तो LM जो है CB के इस वाले त्रिभुज में ABC में, ठीक है, इस आकृति में जो त्रिभुज है ABC उसमें देखिए ये LM जो है वो समांतर है CB के, ये दिया है, और LN इस वाले में ADC में LN जो है वो समांतर है CD के, ठीक है, ये दिया है और सिद्ध हमें ये करना है। तो आइए लेकर चलते हैं इसको हम, कि सबसे पहले में लेकर चलते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या कहा कि LM जो है समांतर है CB के, तो अब हम क्या लगाएंगे, परमेय 6.1, या आप इसको आप लिखिए समानुपातिक परमेय से, समानुपातिक परमेय से। तो समानुपातिक परमेय से जब ये इसके समांतर है तो आपका जो अनुपात होगा, अब इसके द्वारा कौन कौन सी भुजाओं को ये समान अनुपात में विभाजित करेगा, AB को और AC को। अब AB को किस तरह से विभाजित करेगा, AM बटा MB, लिखिए आप इसको कि यहाँ पे क्या होगा, AM बटा MB बराबर किसके होगा, AL बटा LC के। क्लियर है, AL बटा LC के, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी इसमें क्या होगा, इसको लेकर चलते हैं LN वाले को। इसके लिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, ADC, तो आप लिखिए त्रिभुज ADC में LN जो है समांतर है, चूंकि LN समांतर है किसके, CD, LN जो है समांतर है CD के, ठीक है। तो अब समानुपातिक परमेय से, समानुपातिक आधार समानुपातिक परमेय से, ठीक है। तो ये जो समानुपातिक परमेय से क्या होगा, अब यहाँ पर अब इस भुजा को देखिए, ये जो रेखा को LN को देखिए, LN किसको, AC को और AD को इसके समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो अब AD को अगर करते तो AN बटा ND हो जाएगा, AN बटा ND, ठीक है, और बराबर किसके, AL बटा LC के। समीकरण नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि यहाँ AL बटा LC है, AL बटा LC है, इसके बराबर ये है, तो हम 1 और 2 से AM बटा MB को क्या कर देंगे, AN बटा ND के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, AM समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से AM बटे MB जो होगा वो बराबर आ जाएगा AN बटे ND के, ठीक है। अब आप देखिए सिद्ध करना क्या था, हमें सिद्ध करना था AM बटा क्या, AB है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, MB आ रहा है, मतलब कि MB ना आके AB पूरा आना, और ये पूरा कैसे आएगा, AM प्लस MB होकर, ठीक है ना, AM प्लस MB होकर आएगा, ठीक है। लेकिन अब आगे वाले में भी यही है कि AN बटा ND, सॉरी AN बटा AD आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, AN बटा ND, तो इसमें भी AN बटा ND आ रहा है, आना AD चाहिए, मतलब AN प्लस ND जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +1 अगर हम कर देते हैं तो काम हो जाएगा। लेकिन अभी अगर हमने यहीं पर +1 कर दिया तो हमारा क्या होगा, AM प्लस MB तो बन जाएगा, मतलब AB आ जाएगा, लेकिन AB बटा क्या होगा, MB बन जाएगा, और जबकि हमें क्या करना है, AM लाना है। तो हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यहाँ पर व्युत्क्रम करने पर, तो ये व्युत्क्रम जैसे हमने कर दिया इसका, पूरी समीकरण का इसका, तो ये MB बटा AM बन गया और बराबर ND बटा AN बन गया, ठीक है। अब आप कर दीजिए दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर ये पता लग गया कि ये काम पहले क्यों नहीं करा, ठीक है ना। आप कह सकते पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं करा क्योंकि हमारा ये सिद्ध करने वाला बन ही नहीं रहा था। आपको बता दिया कि AB तो बन जाता लेकिन AM रह जाता। अब लेकिन हाँ AM भी आ जाएगा, AB भी बन जाएगा। देखिए कैसे कि MB बटा जब AM +1 और ये ND बटा AN +1 करिए, MB प्लस AM बटा AM आ जाएगा, बराबर ND प्लस AN बटा AN आ जाएगा, ठीक है।
अदरवाइज वहां पे कर देते तो नीचे एम बी वो रह जाता आपका एम बी, ठीक है ना, जबकि वहां पे उसमें एम बी है ही नहीं, ठीक है। अब ये देखिए एम बी प्लस ए एम जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा ए बी, तो ये ए बी बटा ए एम बन गया और वो बराबर होगा किसके एन डी और ए एन को जोड़ते हैं तो ए डी बन जाएगा आपका और बटे क्या हो गया आपका ए एन। समीकरण 1 2 आ गई थी, 1 पे 2 से जो आई थी उसको आप 3 मान लीजिए, ठीक है। व्युत्क्रम करा इसको 4 मान लीजिए और 1 जोड़ने के बाद ये बन गया आपका, ठीक है। इसको आप समीकरण 5 मान लीजिए, किसी भी तरीके से आपको जिस तरह से आपको सुटेबल लगे आप मान सकते हो, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ये आ गई, लेकिन हमारा जो सिद्ध करना है उसमें ए एम ऊपर रहेगा और ए बी नीचे है, तो हम इसका अब क्या करेंगे समीकरण का व्युत्क्रम फिर से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे देखिए आप कि समीकरण 5 का व्युत्क्रम करने पर कर दीजिए व्युत्क्रम, तो क्या होगा ए एम बटा ए बी जो होगा वो बराबर आ जाएगा ए एन बटा ए डी के, बस यहीं तक ही था, ठीक है। यही आ गया आपका सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो ये बिल्कुल सिंपल था, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे आप चलिए और आपका आंसर आ गया आराम से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।